इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप वर्डप्रेस के अंदर डिस्कशन सेटिंग को कैसे कॉन्फ़िगर करते हो। तो आप यहाँ पे डिस्कशन सेटिंग पे क्लिक कीजिए। देखिए जैसे आप डिस्कशन सेटिंग पे जाते हो तो डिस्कशन सेटिंग के अंदर मोस्ट ऑफ जो ऑप्शन होंगे वो सारे ऑप्शन आपके नोटिफिकेशंस या फिर कमेंट से रिलेटेड होंगे। तो अब आप यहाँ पे सबसे पहले जाओ, जो हमारे पास सेक्शन है वो है डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग। देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी पोस्ट होती है उसमें जो नोटिफिकेशन होती है उनके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। देखो जो पहला ऑप्शन है वो आपका यूज होता है जब आप कोई इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक यूज करते हो। देखो यहाँ पे जनरली होगा क्या, जब आप अपने किसी आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल में लिंक करोगे तो वहाँ पे आपके कमेंट सेक्शन में मीन्स वो आपको एज ए कमेंट की फॉर्म में दिखाएगा कि आपका जो एक लिंक है वो किसी दूसरे आर्टिकल में यूज किया गया है। अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स आपका लिंक यूज करता है तो वहाँ पे हर बार आपके पास नोटिफिकेशन आए उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो आप जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हो वो होता है जब आप कोई इंटरनल अपने किसी आर्टिकल का लिंक यूज करते हो तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपका एक आर्टिकल किसी दूसरे आर्टिकल में लिंक किया गया है, तो वो कमेंट के ऑप्शन में ही आपको मिल जाता है। जो आपका दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है जब आप किसी दूसरी वेबसाइट का कोई लिंक यूज करते हो या फिर उसका कोई कंटेंट का पार्ट यूज करते हो। तो यहाँ पे जो आपकी नोटिफिकेशन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज पिंग बैक एंड अनदर इज ट्रैक बैक। पिंग बैक जब आप कोई एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक यूज करते हो तो वहाँ पे उस वेबसाइट को नोटिफाई करने के काम आता है। अनदर है आपका ट्रैक बैक। ट्रैक बैक यूज होता है जब आप किसी वेबसाइट का कोई पीस ऑफ कंटेंट पिक करते हो और उसे कुछ मॉडिफाई करते हो, तो इस केस में भी वहाँ पे नोटिफिकेशन चली जाती है। बट यहाँ पे देखो हर बार ऐसा नहीं होगा कि किसी को नोटिफिकेशन जाएगी। ये चीज आपकी तभी पॉसिबल होती है जिस भी वेबसाइट का आप लिंक यूज कर रहे हो या फिर जहां से आप कंटेंट कॉपी कर रहे हो वो वेबसाइट वर्डप्रेस में हो और उसने इस टाइप की नोटिफिकेशंस को अलाउ किया हो। देखो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट। मतलब जितने भी आपके आर्टिकल्स होंगे उन सभी आर्टिकल्स पे आप बाय डिफॉल्ट कमेंट्स को अलाउ कर रहे हो। और जो आप ये सेटिंग्स देख रहे हो ये इंडिविजुअल पोस्ट के अकॉर्डिंग ओवरराइड भी की जा सकती है। अब मैं यहाँ पे एक आर्टिकल लेता हूँ, इस आर्टिकल के हम कमेंट सेक्शन को चेक करते हैं। आप इस आर्टिकल को देखो, इस आर्टिकल के बॉटम एरिया में हम जाते हैं तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास फिलहाल कमेंट अलाउ है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे कमेंट है वो किसी भी पोस्ट में अलाउड ना हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर चेक बॉक्स को अनचेक करना होगा। आप यहाँ पे इसे अनचेक करो, उसके बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक करो। देखो जैसे आप इसे अनचेक करते हो तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा कमेंट का ऑप्शन था वो हमारा अभी डिसेबल हुआ या नहीं हुआ। अब आप इसे रिफ्रेश करो। जैसे आप इसे रिफ्रेश करोगे तो आप देखो यहाँ पे फिलहाल जो हमारा कमेंट का ऑप्शन था वो डिसेबल नहीं हुआ। मीन्स जो हमारी कमेंट की सेटिंग है उसे हम इंडिविजुअली पोस्ट लेवल पे जाके भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इस पोस्ट के बैकएंड में जाते हैं। आप एडिट पोस्ट पे जाओ और आप यहाँ पे एडिट पोस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे देखो अलाउ कमेंट एंड इवन जो अलाउ पिंग बैक, आप इसे यहाँ पे अनेबल और डिसेबल कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पे डिसेबल कर रहा हूँ और उसके बाद मैं अपडेट करता हूँ। इसके बाद हम अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड को चेक करते हैं। अब आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाओ और इस पेज को रिफ्रेश करो। अब आप देखो यहाँ पे जो हमारा कमेंट सेक्शन था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। मीन्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर आर्टिकल से या फिर आप सभी पोस्ट से कमेंट को डिसेबल या अनेबल कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे अनेबल कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे सेव चेंजेस करो। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं तो आप देखो यहाँ पे अदर कमेंट सेटिंग। तो जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो अनेबल करेगा कि जब भी आप एक यूजर से कमेंट को एक्सेप्ट करोगे तो वहाँ पे यूजर ने अपना नाम और अपनी ईमेल आईडी वो दोनों फिल करने पड़ेंगे या फिर वो उन्हें स्किप कर सकता है। तो हम एक बार अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे चलते हैं। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाओ। अब आप यहाँ पे देखो जब भी यूजर कमेंट करेगा तो जो नाम है और ईमेल आईडी वहाँ पे स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब जब भी यूजर कमेंट करेगा उसने अपना नाम और ईमेल आईडी फिल करने पड़ेंगे। बट अगर आप चाह रहे हो कि ये दोनों ऑप्शन आपके ऑप्शनल रहे, मीन्स अगर यूजर बिना नाम या ईमेल आईडी के कमेंट करना चाहता है तो वो कमेंट पॉसिबल हो, तो आप यहाँ पे इस सेक्शन को जाके अनचेक कर दो। उसके बाद आप एक बार सेव चेंजेस करो। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करो। जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे जो हमने नेम और ईमेल आईडी को मैंडेटरी किया था वो ऑप्शन हमारे अभी हट गए हैं। तो फिलहाल जो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो परफेक्टली सेट है। बट कुछ ऑप्शन है जहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे देखो
एक ऑप्शन है कि अगर यूजर कमेंट करेगा तो उसे लॉगिन होना पड़ेगा। जैसा मैंने यूजर के डिफरेंट रोल में बताया था और बताया था कि जो सब्सक्राइबर रोल होता है, काफी बार हम अपनी वेबसाइट में सिर्फ उन लोगों के ही कमेंट्स अलाउड करते हैं जो लॉगिन करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक लॉगिन यूजर ही कमेंट करे तो उस केस में आप इसे चेक कर लोगे। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आपको इसे चेक करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट ऑन पोस्ट ओल्डर देन 14 डेज। को ये जनरली आपका यूज होता है कि अगर आप चाह रहे हो कि आपने एक नया आर्टिकल लिखा और आप चाहते हो इस आर्टिकल पे आफ्टर 14 डेज, या फिर आप यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डेज को चेंज कर सकते हो। लाइक हो सकता है जो आप आर्टिकल लिख रहे हो आफ्टर 30 डेज या फिर कुछ दिनों के बाद आपको उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे किसी की ओपिनियंस की, किसी के कमेंट की रिक्वायरमेंट ना हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन आपकी आउटडेटेड हो गई हो। ये न्यूज से रिलेटेड हो सकता है या फिर आप किसी इवेंट से रिलेटेड कंटेंट लिख रहे हो, वहां पे ये चीज पॉसिबल हो सकती है। तो आपने यहाँ पे इस ऑप्शन को समझना होगा। और अगर आपको लग रहा है कि जो आपके आर्टिकल्स है, जिस भी टॉपिक पे आप वेबसाइट बना रहे हो या फिर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, वहां पे आफ्टर 30 डेज आप कभी भी कमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो वहां पे आप इस ऑप्शन को अनेबल कर सकते हो। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप कमेंट के अंदर कुकीज को अलाउ करना चाह रहे हो, तो ये ऑप्शन अगर आप यहाँ पे अनचेक करोगे तो जब भी यूजर कमेंट करेगा तो ये ऑप्शन यूजर के पास आएगा ही नहीं। आप इसे यहाँ से जब अनचेक कर दोगे तो आप इसे सेव करो और चेक करो एक बार। यहाँ पे आप एक बार रिफ्रेश करो। अब देखो जो मेरा ब्राउजर के अंदर मेरी डिटेल्स को सेव करने का ऑप्शन था वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि आप किस लेवल तक नेक्स्टेड में कमेंट चाहते हो। इसका मतलब कि एक यूजर के कमेंट को किस लेवल तक रिप्लाई किया जा सकता है। अगर आप फिलहाल यहाँ पे देखोगे, फिलहाल मेरी वेबसाइट में कोई कमेंट नहीं है। अब मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ एक यूजर मेरा यहाँ पे कमेंट करता है और दूसरा यूजर उस कमेंट को रिप्लाई करता है, तो यहाँ पे आप वो लेवल डिसाइड कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे फिलहाल 3 लेवल तक करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 3 लेवल तक यूजर यहाँ पे किसी दूसरे यूजर के कमेंट को रिप्लाई कर सके। उसके बाद क्या होगा, जो रिप्लाई करने का ऑप्शन है वो कमेंट से डिसेबल हो जाएगा। तो इस चीज को हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं अपना पहला कमेंट करता हूँ। यहाँ पे इससे पहले कोई कमेंट है नहीं, मैं इस कमेंट को पोस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं बैकएंड से इस कमेंट को अप्रूव कर देता हूँ। यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ से इस कमेंट को मैं अप्रूव करता हूँ। अब फ्रंट एंड पे एक बार चेक करो, मेरा यहाँ पे कमेंट आ गया है। अब आप इस कमेंट में देखो हमारे पास ऑप्शन है कि कोई भी यूजर आके इस पर्टिकुलर कमेंट को भी रिप्लाई कर सकता है। अब मैं यहाँ पे रिप्लाई पे जाता हूँ और इस रिप्लाई पे मैं कमेंट करता हूँ। अब मैं इस कमेंट को भी एज ए रिप्लाई में कमेंट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, आई थिंक यहाँ पे किसी की फोटो आ रही है, मीन्स हो सकता है कि ये एक्चुअल में किसी की जीमेल आईडी हो। अभी मैंने जस्ट टेस्टिंग के लिए ही यूज की थी। अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करो। अब आप देखो यहाँ पे मेरा कमेंट था, उसके अंडर में मैंने एक और कमेंट को यहाँ पे रिप्लाई किया। बट आप देखो इसके बाद भी मेरे पास एक और ऑप्शन है कि यहाँ पे यूजर नेक्स्ट टायर तक जाके रिप्लाई कर सकता है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना थर्ड कमेंट भी किया। मैं बैकएंड से जाके इसे फिर से अप्रूव करता हूँ। अब यहाँ पे जाके इस कमेंट को अप्रूव करो और यहाँ पे रिफ्रेश करो। अब आप यहाँ पे देखो जो मेरा कमेंट है, इस कमेंट के बाद मुझे यहाँ पे रिप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं मिला है। अगर आप इसके अलावा चाहते हो कि आप 5 या फिर 10 लेवल तक यूजर को रिप्लाई करने के ऑप्शन दो, तो आप यहाँ से अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके कमेंट्स अलाउड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो आपकी वेबसाइट में क्या करेगा कि जो आपकी वेबसाइट में जो कमेंट्स हैं, तो जो ये कमेंट्स हैं वो इन्हें डिवाइड कर देगा मल्टीपल पेजेस में। अभी आप यहाँ पे देखो जो मेरा आर्टिकल है, यहाँ पे अभी सिर्फ 3 कमेंट है। बट अगर आपकी वेबसाइट में काफी ज्यादा कमेंट्स आने लगे, मीन्स वो 200-300 पे हो, तो शायद आप भी कभी नहीं चाहोगे कि सारे के सारे कमेंट आपके एक ही पेज पे आ जाए। इससे होगा क्या, आपका जो पेज है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इसके अलावा भी आपको कहीं ना कहीं एसईओ में भी इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके एक पेज पे अननेसेसरी जो कीवर्ड्स होते हैं उनकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन को मैनेज करने के लिए हम अपने सभी कमेंट्स को डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल पेजेस में। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने कमेंट्स के बाद आपके जो कमेंट्स हैं वो नेक्स्ट पेज पे दिखाई देंगे। और यहाँ पे आप सीक्वेंस चेक कर सकते हो कि आपके जो ओल्डर कमेंट है वो पहले दिखाई देंगे या फिर जो न्यूअर कमेंट है वो पहले दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि आपको
ईमेल कब जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक एडमिन ईमेल थी जो हमारी जनरल सेटिंग में भी अवेलेबल थी। तो यहाँ पे जब भी आपको कोई कमेंट करता है तो उसी टाइम आपको ईमेल जानी चाहिए। तो ऑब्वियसली आप इसे चेक करके रखोगे अगर आप अपने हर एक कमेंट की इंफॉर्मेशन चाहते हो तो। दूसरा, एक कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन, मीन्स जब यूजर ने कमेंट किया तो मैंने बताया था कि कमेंट जो होते हैं वो जनरली आपके ऑटोमेटिकली अप्रूव नहीं होते। तो जो भी कमेंट आपके क्यू में होंगे मॉडरेशन के लिए, उन कमेंट के रिगार्डिंग आपके पास ईमेल चली जाएगी। तो ये बाय डिफॉल्ट आप दोनों चेक ही रखो। दूसरा जो ऑप्शन है आप यहाँ पे देखो बिफोर ए कमेंट अपीयर, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन चेक है, दूसरा अनचेक है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा आप दोनों ऑप्शन को ही चेक कर लो। देखो यहाँ पे मैंने ये रिकमेंड क्यों किया है कि आप देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव। मतलब जब मैं फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे चेक करता हूँ, इसका मतलब चाहे कोई भी कंडीशन हो, मेरा जो कमेंट है वो हमेशा मैनुअली अप्रूवल के लिए आएगा। मीन्स अपने आप कोई भी कमेंट मेरी वेबसाइट में अप्रूव होके डिस्प्ले नहीं होगा। बट अगर आप इसी के अगेंस्ट सेकंड ऑप्शन को देखते हो, अगर मैं इसे अनचेक रखता तो आप सेकंड ऑप्शन को देखो, यहाँ पे क्या है, कमेंट ऑथर मस्ट हैव ए प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट। इसका मतलब अगर एक ऐसा यूजर मेरी वेबसाइट पे कमेंट करता है जिसने पहले मेरी वेबसाइट पे कमेंट किया था और मैंने उसके कमेंट को अप्रूव कर दिया है, तो यहाँ पे फिलहाल जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइम जब वो यूजर कमेंट करेगा तो अपने आप ही उसका कमेंट अप्रूव हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा भी नहीं होगा कि जो आपका यूजर है वो कमेंट के अंदर कुछ भी लिखे और वो अपने आप अप्रूव हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शन है जिसके अकॉर्डिंग हम उस कमेंट को और भी ज्यादा फिल्टर भी कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे चेक करो कि चाहे किसी भी टाइप का कमेंट हो, कमेंट आपके पास हमेशा अप्रूव के लिए आना चाहिए। तो देखो जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है कमेंट मॉडरेशन का। यहाँ पे आप कमेंट मॉडरेशन के थ्रू अपने उन सभी कमेंट को फिल्टर कर सकते हो जो कमेंट आपके कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली अप्रूव होने थे। मीन्स यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप लिंक के बेस पे फिल्टर कर सकते हो या फिर आप दूसरा वर्ड के बेस पे। मीन्स अगर जो कोई कमेंट आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, आप चाहते हो कि उसके अंदर एक या इससे ज्यादा लिंक है, तो वो कमेंट भले ही ऑटोमेटिकली अप्रूव होना था, बट जैसे आप यहाँ पे ये कंडीशन लगाओगे तो वो कमेंट ऑटोमेटिकली अप्रूव ना होके आपके पास मॉडरेशन के लिए जरूर आएगा। दूसरा होता है यहाँ पे आप कोई भी ऐसे बैड वर्ड्स जो आप चाह रहे हो कि यूजर कहीं ना कहीं अगर ये अपने कमेंट के अंदर यूज करते हैं तो वो कमेंट्स आपके पास मॉडरेशन के लिए आने ही चाहिए, चाहे भले ही यूजर का जो कमेंट था वो ऑटोमेटिकली अप्रूव होना हो। बट जब भी आप ये वर्ड्स यूज करोगे तो सारे कमेंट फर्स्ट आपके पास मॉडरेशन के लिए आएंगे, उसके बाद आप उन्हें अप्रूव करोगे तभी वो आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले होंगे। मीन्स अपने आप ही वो कमेंट आपके अप्रूव नहीं होंगे। तो इसे आपने करना कैसे, आप डबल कोट के अंदर उन वर्ड्स को लिख दो जिन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप कहीं ना कहीं अपने कमेंट को फिल्टर करना चाह रहे हो, उसके बाद कोमा, उसके बाद आप यहाँ पे अपने अनदर वर्ड को लिख सकते हो। तो जनरली आप यहाँ पे ऐसे वर्ड्स के थ्रू मॉडरेशन सेटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सेम चीज है यहाँ पे आपकी कमेंट ब्लॉक लिस्ट। अगर आप चाहते हो कि ऐसे कमेंट जिनके अंदर कोई स्पैम वर्ड्स यूज किए गए वो कमेंट आपकी वेबसाइट पे आए ना, इवन वो मॉडरेशन के लिए भी ना आए, तो वो अपने आप ही आपके ब्लॉक लिस्ट में चले जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे चाहते हो तो यूजर के आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग भी आप कमेंट को ब्लॉक कर सकते हो। आप इंडिविजुअल लाइन में यहाँ पे यूजर के आईपी एड्रेस लिख सकते हो। पर देखो इनिशियली आपके पास उन वर्ड्स को सिलेक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है, तो पहले स्टार्टिंग की स्टेज में आपको ये फिल्टर लगाने की कभी जरूरत नहीं होती। बट जब आपके पास काफी कमेंट आने लगे, आप उन सभी कमेंट्स को एनालाइज करो, उसके बाद आप देखो किस किस टाइप के बैड वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं और कितने लिंक्स के साथ स्पैम कमेंट आपके पास आ रहे हैं। उसके बाद आप ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि क्या आप अपनी वेबसाइट में जब भी यूजर कमेंट करेगा तो उसका एक अवतार, मतलब आप फोटो चाहते हो या नहीं चाहते। तो यहाँ पे अगर आप इसे अनचेक करोगे तो यूजर यहाँ पे कमेंट करेगा बट उसका फोटो या फिर जो फोटो सेक्शन है वो आपका कभी डिस्प्ले नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखो, फिलहाल यहाँ पे एक ब्लैंक फोटो है, बट यहाँ पे देखो एक यूजर की फोटो भी आ रही है। मीन्स हमने यहाँ पे फिलहाल एक डमी ईमेल यूज की थी और उस डमी ईमेल के साथ किसी की फोटो भी है, हमने यहाँ पे कोई फोटो अपलोड नहीं की। तो ये एक्चुअल में कैसे वर्क करती है, अगर आप चाहते हो कि यूजर की फोटो भी दिखाई दे तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आप यहाँ पे शो अवतार पे जाओ और यहाँ पे देखो आपने GR अवतार लोगो को सिलेक्ट करना होगा और आपने यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपने यहाँ पे एक वेबसाइट है जो वर्डप्रेस की ही है, GR अवतार। आप यहाँ पे GR अवतार डालो और आप इस वेबसाइट पे जाके उस सेम ईमेल आईडी के साथ अकाउंट क्रिएट कर सकते हो जो आपने इस अकाउंट के लिए एडमिन ईमेल यूज किया हुआ है। इससे क्या होगा, जो इवन आपकी जो यहाँ पे प्रोफाइल है उसमें भी आपकी वो फोटो आ जाएगी जो यहाँ पे आप GR अवतार पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपलोड करोगे। और आपका जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पे कमेंट करेगा तो उसने अगर यहाँ पे GR अवतार पे उस सेम ईमेल अकाउंट के साथ अकाउंट क्रिएट किया होगा तो उन सभी ईमेल के साथ अगर कोई भी कमेंट आपकी वेबसाइट पे आएगा तो वो आपकी वेबसाइट पे एक फोटो के साथ डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से सारी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, उसके बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक करो।
तो देखो जो ये मेरा डिस्कशन पार्ट था, यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आपको किस पर्टिकुलर पार्ट के लिए नोटिफिकेशन चाहिए, किस पर्टिकुलर पार्ट के लिए नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मीडिया और परमालिंक सेटिंग्स को कवर करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो कुछ और लोगों की हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए।